मध्य प्रदेश के सिवनी जिले में अचानक दो बच्चे अपने ही घर से गायब हो जाते हैं। किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर इतने छोटे बच्चे कहाँ जा सकते हैं। हर जगह उन्हें ढूंढा गया और फिर पुलिस ने उनकी तलाश शुरू की, लेकिन जब तलाश जंगलों तक पहुंची तब दोनों इस हालत में मिले जिसे देखकर किसी की भी रूह कांप जाएगी। और फिर जब इस मामले का पूरा खुलासा हुआ तब किसी को यकीन नहीं हुआ कि कोई इस वजह से इतना सब कुछ कर सकता है। साथियों, ये पूरा मामला मध्य प्रदेश के सिवनी जिले का है, जहां पर पूजा डकारिया नाम की एक महिला अपने दो बेटों के साथ रहती थी। एक बेटे की उम्र 9 साल थी और दूसरे की 6 साल। पूजा की शादी आज से करीब 8 साल पहले छिंदवाड़ा के रहने वाले धर्मेंद्र से हुई थी। कुछ समय तक तो इनके बीच सब कुछ ठीक चला, लेकिन उसके बाद चीजें बदलने लगी। हर रोज किसी न किसी बात को लेकर दोनों में विवाद होता था और एक दिन पूजा ने अपने पति से तंग आकर अलग रहने का फैसला किया। वो सीधा सिवनी जिले के महावीर व्यायामशाला के पास एक किराए के मकान में अपने दोनों बच्चों के साथ रहने लगी। अब पूजा घर से तो अलग हो चुकी थी, लेकिन घर चलाने के लिए उसे कुछ तो करना ही था, इसलिए उसने आसपास के घरों में काम करना शुरू कर दिया। लेकिन जब कई बार पैसे कम पड़ जाते तब वो मजदूरी भी कर लिया करती थी और इस तरह से वो अपना घर चला रही थी और अपने दोनों बच्चों को पढ़ा लिखा रही थी। रिश्तेदार और परिवार के नाम पर पूजा की एक बहन थी जो अक्सर अपने पति के साथ उसका हाल चाल पूछने के लिए आ जाया करती थी। और कुछ इस तरह से पूजा का जीवन अपने दोनों बेटों के साथ किसी तरह से गुजर रहा था। लेकिन 15 जुलाई 2025 को सब कुछ बदल गया। 15 जुलाई की शाम को पूजा अपने घर से काम करने के लिए बाहर निकली। उस वक्त दोनों बच्चे घर पर ही खेल रहे थे, लेकिन जब वो काम करके वापस लौटी तब दोनों बच्चे गायब हो चुके थे। उसे लगा कि बच्चे शायद आसपास ही खेल रहे होंगे, लेकिन जब काफी देर तक दोनों वापस नहीं आए तब उसने आसपास उनकी तलाश करना शुरू किया। उसने हर गली हर मोहल्ले में अपने दोनों बच्चों को ढूंढा, लेकिन दोनों बच्चों का कहीं पर भी कुछ पता नहीं चला। इसके बाद उसने अपने रिश्तेदारों से पूछताछ की, लेकिन बच्चे वहां पर भी नहीं गए थे। पूरी रात पूजा अपने दोनों बच्चों को ढूंढती रही और आखिरकार 16 जुलाई की सुबह वो कोतवाली थाने पहुंची और अपने दोनों बच्चों की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई। पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए तत्काल इसकी जांच शुरू की। आसपास के हर इलाके में दोनों बच्चों को ढूंढा गया, लेकिन उनका कुछ भी पता नहीं चला। इसके बाद पुलिस ने अपनी जांच का दायरा आगे बढ़ाया और उनकी तलाश जंगलों तक पहुंच गई। फिर 17 जुलाई 2025 को पूजा के घर से करीब 13 किलोमीटर दूर अंबामाई के जंगलों में दोनों के शव मिले। शव बेहद बुरी स्थिति में थे। उन्हें पत्थरों से छिपाकर रखने की पूरी कोशिश की गई थी। पुलिस ने उस वक्त दोनों शवों को अपने कब्जे में लिया और पीएम के लिए भेज दिया। लेकिन जैसे ही पूजा को इस बात की खबर लगी, उसका रो रो कर बुरा हाल हो चुका था। दूसरी तरफ पुलिस इस गुत्थी को सुलझाने में लग गई कि आखिर इस तरह की घटना को कौन अंजाम दे सकता है। इस गुत्थी को सुलझाने के लिए पुलिस ने कई सीसीटीवी फुटेज खंगाले, कई लोगों से पूछताछ की और तब जाकर एक सीसीटीवी फुटेज में कुछ ऐसा दिखाई दिया जिसने इस पूरे मामले की परतें खोलकर रख डाली। मीडिया सूत्रों के अनुसार एक सीसीटीवी फुटेज में उन्हें एक ऑटो दिखाई दिया जिसमें दोनों बच्चे एक ऑटो में कहीं जा रहे थे। इस फुटेज के बाद पुलिस ने तत्काल उस ऑटो चालक की तलाश शुरू की और कुछ ही समय में पुलिस को वो ऑटो भी मिल गया। इसके बाद पुलिस ने उन दोनों बच्चों की तस्वीर उस ऑटो चालक को दिखाई और तब उसने बताया कि उसने इन दोनों बच्चों को आयरिश स्कूल के पास उतारा था। वहीं इनके साथ एक व्यक्ति भी था जिसे बच्चे बार बार मौसा कहकर पुकार रहे थे। पुलिस का शक अब सीधा बच्चों के मौसा और पूजा के जीजा यानी कि भोजराम बेलवंशी पर जाकर अटक गया और ऑटो ड्राइवर के बयान के बाद पुलिस ने तत्काल भोजराम बेलवंशी को हिरासत में लेकर उससे पूछताछ करना शुरू किया। पुलिस ने उससे अच्छी तरह से पूछताछ की। पहले तो वो पुलिस को गुमराह करता रहा, लेकिन फिर गर्मा गर्म पूछताछ के बाद उसने धीरे धीरे सच उगलना शुरू किया। खबरों के मुताबिक भोजराम बेलवंशी ने बताया कि लंबे समय से उसकी नजर पूजा पर थी। वो पूजा से एक तरफा प्यार करता था और किसी भी तरह से उसे पाना चाहता था, लेकिन जब भी वो उसके करीब आने की कोशिश करता तब उसके दोनों बच्चे उसके रास्ते में आ जाते और इसी वजह से वो अपने मंसूबों पर कामयाब नहीं हो पा रहा था। लेकिन वो किसी तरह से भी पूजा को पाना चाहता था और इसलिए उसने एक दिन दोनों बच्चों को रास्ते से हटाने का प्लान बनाना शुरू कर दिया। अपने प्लान को पूरा करने के लिए वो 15 जुलाई की शाम को सीधा पूजा के घर पहुंचा जहां पर दोनों बच्चे खेल रहे थे। उसने दोनों बच्चों से कहा कि चलो तुमको नई साइकिल दिलवा कर लाता हूं। इसके बाद वो बच्चों को लेकर सीधा घसियारी चौक पहुंचा और वहां से एक ऑटो लेकर वो उन्हें जनता नगर चौक तक ले गया। जनता नगर चौक पहुंचने के बाद भोजराम को उसका दोस्त शुभम उर्फ यश मिला, जो इस प्लान में पूरी तरह से शामिल था। इसके बाद इन दोनों ने दोनों बच्चों को बाइक में बिठाया और सीधा आमागढ़ से होते हुए अंबामाई के जंगलों तक पहुंच गए। जंगलों में पहुंचने के बाद उन्होंने बच्चों से कहा कि चलो थोड़ा घूम कर आते हैं और फिर जैसे ही इन दोनों को एक सुनसान इलाका मिला, दोनों ने उसी वक्त उन दोनों पर हमला कर दिया और शवों को पत्थरों से छुपाने की पूरी कोशिश की और देखते ही देखते वहां से फरार हो गए। भोजराम के इस कबूलनामे के बाद उसके दोस्त यश को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। तो साथियों, ये था मध्य प्रदेश के सिवनी जिले का वो मामला जिसे सुनकर हर किसी की जुबान से बस यही शब्द निकलेंगे कि इन दोषियों को इस मामले में कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए।
आप इस पूरे मामले पर क्या कहते हैं कमेंट में जरूर बताएं और नई खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं एक नई खबर के साथ, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।